89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेस की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेस कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते। बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे। फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस एसआईआर के तहत जमा कराने का दिन हो। कल वो अंतिम तारीख है। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते, भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही है, साहब नोटा को वोट देते हो कोई बात नहीं, आओ हम आपकी भी मदद करेंगे। हमने उन सब की मदद की, उनके आवेदन भरवाने में मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे, फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके डीसीसीज के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेस से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें, आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे। और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988। 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ में नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए।
ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं।